दोस्तों अगर आप स्क्रैप में अपनी मोटरसाइकिल को बेचना चाहते हो तो भाई साहब आपके लिए बहुत बड़ी मुसीबत बन सकती है ये। दोस्तों भारत में अगर आप अपने मोटरसाइकिल को पुरानी मोटरसाइकिल वो चल नहीं रही है, वो खराब हो गई है, चल रही है और वो बेचना चाहते हो क्योंकि 15 साल हो चुके हैं उसको, ठीक है, वो निकालना चाहते हो तो आरटीओ के कुछ ऐसे नियम होते हैं जिनके मुताबिक आप चलकर अपनी मोटरसाइकिल को या स्कूटी को या किसी भी चीज को, वाहन को आराम से स्क्रैप कर सकते हो। देखो होता क्या, अभी कुछ दिन पहले एक इंसिडेंट हुआ। एक कस्टमर है, उन्होंने अपनी मोटरसाइकिल को किसी कबाड़ी वाले को बेच दिया और उसको बेचने के बाद वो इस चीज से फ्री हो गए कि अब ये मेरी मोटरसाइकिल मैंने कबाड़ में बेच दी, अब ये मतलब मेरे लिए टेंशन फ्री हो गया जो चीज है ये। बट मैं बता दूं, कुछ टाइम बाद उनके घर पे एक चालान आता है और वो चालान में लिखा होता है कि रेड लाइट का फाइन लगा है आपके ऊपर इतना ज्यादा। तो वो इतना ज्यादा कंफ्यूज हो गए कि ये कैसे हो गया। बाद में उन्होंने चालान की डेट देखी और डेट देखने के बाद पता लगता है कि वो डेट जो थी वो कबाड़ी वाले को बेचने के बाद की थी। तो वो उसके पास कैसे भी करके उससे कॉन्टैक्ट करते हैं, उसके बाद उससे पूछते हैं कि पता लगता है भाई वो कबाड़ी वाला बाइक चला रहा है लोकल एरिया में। तो भाई ये चीज तो बहुत ज्यादा शॉकिंग थी। उसके बाद कैसे भी करके मामला निपटा और उसके बाद वो सॉल्यूशन उसका निकाला गया, क्योंकि आपको ये छोटा सा जो आपका फायदा है ना कबाड़ी वाले का, इससे आपका बहुत बड़ा भारी नुकसान हो सकता है। आरटीओ के जो नियम होते हैं उनको फॉलो करना चाहिए। पहला नियम क्या होता है कि अगर आप किसी भी बाइक को स्क्रैप कर रहे हो तो इस स्क्रैप कर रही बाइक की पूरी सूचना आपको अपने आरटीओ ऑफिस में देनी होती है, ताकि उनको ये बताना होता है कि मैं अपनी बाइक को स्क्रैप कर रहा हूं, अब आगे मेरी इसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। किसी भी चीज से रिलेटेड एक लेटर देना पड़ता है। अब ये अपने आप नजदीकी आरटीओ ऑफिस जाके पता कर सकते हो कि वो कौन से नियम रूल फॉलो करते हैं। ओके, तो जैसे कि आप जानते हो आईपीएल जोरों पर है और ये जो टाइम है ये है आपकी फेवरेट टीम पर बैट लगाने का। और मेरे ज्यादातर दोस्त फोरा बैट वेबसाइट पर बैट लगा रहे हैं। अच्छी खबर ये है कि आप भी लाइसेंस बेस्ड एप्लीकेशन को अपने स्मार्टफोन में इंस्टॉल कर सकते हैं। यह एक ब्राउजर की तुलना में बहुत ही ज्यादा सही है, बहुत ही सही उपयोगी जानकारी मिलती है। अगर आप एक ट्रस्टेड साइट ढूंढ रहे हो ना तो फोरा बैट बेस्ट है, क्योंकि यहाँ से आपको जीतने में भी काफी मदद मिलती है। अगर मैं इधर उधर की एप्लीकेशनों की तुलना करूँ ना इससे, तो ये मुझे ज्यादा बेस्ट लगती है। इसमें आप पेटीएम, यूपीआई, गूगल पे, अन्य तरीकों से इसमें अमाउंट आप जमा कर सकते हो। जितना ज्यादा आप जमा करोगे उतना ही ज्यादा बड़ा बोनस आपको मिलेगा। रजिस्ट्रेशन सिर्फ 1 मिनट में हो जाता है बिना किसी टेंशन के। और तो दोस्तों इसमें लॉटरी है, मुख्य पुरस्कार है 100 मिलियन रुपीस, एक बीएमडब्ल्यू कार और कई अन्य पुरस्कार भी हैं। अगर इसमें आप भाग लेना चाहते हो तो सिर्फ आपको जमा करना है और आप जीत सकते हो। दोस्तों मैंने काफी ज्यादा बैट लगाई है फोरा बैट पर और मैं काफी ज्यादा इससे सेटिस्फाइड हूँ। सबसे ज्यादा आसान इंटरफेस है दोस्तों। अगर क्रिकेट की बात की जाए तो सबसे बेस्ट एप्लीकेशन लगती है मुझे। आपको इजी वे में जीतने का मौका मिल जाता है एक बैट लगाने पर। दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इसका लिंक दे दूंगा, वहां से रजिस्टर करके आप इजी वे में 100 मिलियन रुपीस कार बीएमडब्ल्यू जीतने का मौका पा सकते हो। जब आप रजिस्टर्ड करते हो और जमा करते हो अपनी राशि तो आपको पहले 4 डिपॉजिट में मिलेगा 600% का बोनस, जिससे आपके जीतने की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। और तो और आप सुपर प्राइज की रैंक में ऊपर चले जाते हो। तो आईपीएल का सीजन जो है ना पहले से ही पूरा सबाब पर है। तो ये जो टाइम है ना फोरा बैट में रजिस्टर्ड करके एक विशेष रूप से अपनी बैटिंग को शुरू करने का है। और भी आगे कई दिलचस्प मुकाबले होते हैं फोरा बैट एप्लीकेशन में। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे रखा है, आप रजिस्टर्ड करो फोरा बैट एप्लीकेशन को और उसमें अपनी फेवरेट टीम को चुनो और आगे खेलो। दूसरा रूल क्या होता है? दूसरा रूल ये होता है कि जब भी आप अपनी मोटरसाइकिल को स्क्रैप में दे रहे हो तो 2 चीजों को हमेशा आपको ध्यान रखना है। सबसे पहला ये कि जो उसकी चेचिस नंबर होती है उस चेचिस नंबर को आपको उससे ग्रैंड से हटाना है, मिटाना है, हर साफ करना है, क्लियर करना है, ताकि उसका कोई दूसरा बंदा फायदा ना उठा ले। और तीसरा ये ऑप्शन होता है कि आपका जो इंजन होता है, आपने शायद नोटिस किया होगा, जो आरसी होती है उस आरसी के ऊपर एक नंबर लिखा होता है जिसको बोलते हैं रजिस्ट्रेशन नंबर, जिसको बोला जाता है रजिस्ट्रेशन नंबर। अब एक रजिस्ट्रेशन नंबर होता है जो कि हमारी नंबर प्लेट में होता है और एक होता है हमारा चेचिस नंबर जो हमारे चेचिस में होता है और एक होता है हमारा इंजन नंबर। अब इंजन नंबर जो होता है वो पूरे ही इंजन में कहीं एक जगह होता है चैम्बर के पास, जो कि उसे हटाना पड़ता है। अब जो ग्रैंड जो मतलब स्क्रैप वाला बंदा होगा, आप उसे ये बोल सकते हो कि भाई जो इसका इंजन नंबर है उसे ग्रैंड कर दो, मैं नहीं चाहता इसके ग्रैंड मतलब ये नंबर यहाँ पे शो हो। और वो उसकी पूरी ही जानकारी आपको उस लेटर के लिख के वहां पर देनी होती है। और जिससे आप मतलब जिस बंदे को आप बाइक सेल कर रहे हो, स्क्रैप में दे रहे हो, उसकी भी आपको फोटो और एक आधार कार्ड वहां पे आरटीओ ऑफिस में देना पड़ता है। ये आपको अपने अलग अलग स्टेट में देखना होता है। ये आप अपने जो नियम मैं बता रहा हूं आप ये अपने आप स्टेट में देख सकते हो कि वहां पे किस तरीके से वहां पे लागू होते हैं। पर ये चीज आपको अपने लिए करनी पड़ती है, अपनी सेफ्टी के लिए करनी पड़ती है। जिसे आप दे रहे हो उसका आधार कार्ड, उसकी एक फोटो और उसकी जिस दिन आप दे रहे हो उसका टाइम, पर्टिकुलर एक टाइम, सेकंड, मिली सेकंड भी जो है वो भी आपको नोटिस करने होते हैं। और उसके बाद वो चीज वहां पे जमा करनी पड़ती है आरटीओ ऑफिस में कि हाँ भाई मैंने अब अपनी जो बाइक है उसको स्क्रैप कर दिया है, अब उसका मेरे कोई जिम्मेदारी नहीं है। उसके अलावा सबसे बड़ा पॉइंट यहाँ पे ये आता है कि वो पूरी ही बाइक जो आप दे रहे हो कि वाकई में वो उसने जिस बंदे ने
ली है, वाकई में उस बंदे ने स्क्रैप करी है या नहीं करी है, उससे कुछ दिनों बाद संपर्क फिर से करना होता है आपको कि हाँ भाई वो मेरी बाइक जो है मतलब स्क्रैप हो गई है या भी बिल्कुल साबुत खड़ी है। अगर नहीं खड़ी है तो बताओ मुझे जल्दी, मैं देखना चाहता हूँ उस बाइक को। क्योंकि जैसे मान के चलो कबाड़ी वाले की दुकान पर हमने गाड़ी दे दी, अब गाड़ी देने के बाद आप ये कंफ्यूजन में हो क्योंकि उसने तो वो गाड़ी रख ली और आपको तराजू में तोल के जो पैसे बनते थे आपको दे दिए, पर आपके मन में तो ये है ना थॉट कि भाई मेरी पूरी गाड़ी साबुत है, वो बिकी नहीं है कबाड़ के भाव में। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। और सबसे बड़ा पॉइंट ये आता है आरटीओ की तरफ से कि भाई जो स्क्रैप आप दे रहे हो उसको, उससे पर्यावरण को कोई भी नुकसान नहीं होना चाहिए। मतलब ये कि ना वो चलनी चाहिए, ना ही कोई ऐसा नुकसान होना चाहिए पर्यावरण को जिससे आप पर्यावरण में नुकसान हो, मतलब एक तरह से हानि पहुंचे। तो इसका भी आपको ध्यान देना होता है किस तरीके से कैसे कौन सा पैटर्न आप फॉलो कर रहे हो, ये पूरे ही पैटर्न को आपको आरटीओ में बताना होता है। आरटीओ के संपर्क से अगर आप कोई भी चीज करते हो तो कहीं ना कहीं आपके लिए एक व्हाइट लेबलिंग चीज होती है और ये आपको एक लॉन्ग टाइम में एक सुनिश्चित रूप में ये सुरक्षा प्रदान करती है कि हाँ भाई आपने वाकई में एक सही तरीके से सही गाइडलाइन को फॉलो करते हुए आपने ये स्क्रैप को जो है मोटरसाइकिल को स्क्रैप किया है। ओके दोस्तों, मैं बता दूं ये जो 15 साल बाइक चलती है, देखो ये मैं जो भी स्क्रैप से रिलेटेड बात थी मैंने आपको बता दी, बाकी मैं कुछ पर्सनल बात आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। मेरी खुद की ऐसी बाइकें थी जो पर्सनल 15 साल पुरानी थी, मैं इनको बाहर नहीं चला सकता, मुझे डर था कि कोई प्रॉब्लम ना आए और पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचे, इसलिए मैंने उस बाइक को नहीं चलाया और मैंने भी उन बाइकों को निकाल दिया ये स्क्रैप के तरीके से। मैं आपको बता दूं, देखो यार ये मेरा खुद का ओपिनियन है, अगर ये जो चीज हो रही है, जितनी भी 15 साल पुरानी बाइकें जो स्क्रैप है, जिनके पास बहुत पुरानी बाइकें खड़ी हैं काफी टाइम से, इमोशनली जो अटैच है, अगर उनके लिए एक नई पॉलिसी बने, ये एक ऐसा हो सकता है उनके लिए एक नई पॉलिसी बने कि उसमें भी हेल्थ का सर्टिफिकेट दिखाया जाए और उसके भी एक ऐसा कोई एक सिस्टम बनाया जाए कि हाँ भाई यहाँ पर ये बाइक चेक होगी पर्टिकुलर और उसके बाद ही ये चीज पास होगी। जैसे कि नॉर्मल कारों वगैरह में और हैवी कमर्शियल में होता है कि वो 2 बार जो है तरीके से उसमें चेक होगी, अगर 2 बार में तीसरी मतलब दोनों बार फेल होती है तो तीसरी बार वो स्क्रैप ही होगी। तो बाइक में भी 2 बार मौका मिलना चाहिए था कि 15 साल हो जाने के बाद उसको एक बार दोबारा से उसकी हेल्थ चेक की जाए, अगर वो वाकई में गलत है, सही नहीं है तो उसको वाकई में स्क्रैप कर दिया जाए, अगर वो वाकई में सही है, बहुत सही है तो उसको 5 साल का और मौका मिलना चाहिए था। ये मेरी तरफ से मेरी गट फीलिंग कहती है कि ये चीज होनी चाहिए थी, क्योंकि भाई ऐसा होता है ना काफी सारे ऐसे लोग हैं जो 15 साल छोड़ो यार, बहुत छोटी बात है, 20-20 साल 20-20 साल 25-25 साल पुरानी बाइकें हो जाती हैं और उसके बाद भी बहुत ही ज्यादा फ्रेश अपनी बाइक को वो रखते हैं, कपड़ा मार के एकदम सही तरीके से प्योर तरीके से क्लीननेस रखते हैं उस बाइक को, उस वाहन को। तो ये चीज उन लोगों के लिए बढ़िया रहती है जो अपनी बाइक से बहुत ज्यादा अटैच होते हैं, उनके लिए बहुत दुख भरी बात है। और सबसे बड़ी बात, इससे फायदा होगा इंश्योरेंस कंपनी को, क्योंकि भाई इंश्योरेंस की वैल्यू बढ़ेगी, इंश्योरेंस की डिमांड बढ़ेगी, नई बाइकें बिकेंगी और जब नई बाइकें बिकेंगी तो भैया पैसा कमाएगी सरकार और पैसा कमाएगी हमारी ऑटोमोबाइल की इंडस्ट्री, क्योंकि भैया जो चीज आपके पास है और वह सही तरीके चल रही है, कम खर्चे में सही हो रही है, पर आप एकदम से नई बाइक ले आते हो, नई पॉलिसी आपके साथ आ जाती है, नई चीज आपके पास आ जाती है, मोटा खर्चा आपके लिए होता है, तो ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा जेब पे भारी भरकम चीजें पड़ती हैं। तो ये चीज तो मुझे सुन के भाई बहुत बुरा अफसोस साल हुआ, पर मैंने सोचा कि स्क्रैप से रिलेटेड 2 बातें 3 बातें हैं आपके साथ शेयर करूं और एक सेफ्टी को लेकर देखते हुए तो आपको मैं अवेयर करूं कि आप कभी भी किसी भी कबाड़ी वाले को या राह चलते दुकानदार को, किसी भी जो साइकिल पे जाता है उनको अपनी बाइक के मतलब किसी भी पुर्जे को इंजन से रिलेटेड चेसिस से रिलेटेड सेल मत करना, बिल्कुल साबुत। अगर आप सेल करते हो तो आरटीओ में जरूर संपर्क करना, ये बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, चाहे वो कुछ भी हो, मतलब एक ऐसी चीज जो रोड पे चला रहे हो, जैसे बाइक हो, स्कूटी हो या ऐसे कुछ भी रिलेटेड स्कूटर तक हो, ठीक है ना। अगर आपका उसका रजिस्ट्रेशन है तो उसको आरटीओ को जरूर दिखाना है, जरूर बताना है, ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है। बाकी मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, उम्मीद करता हूं ये चीज आपको समझ में आई होगी और आप इस चीज का आगे से ध्यान रखोगे। अगर आपको ये चीज अच्छी लगी है तो एक बार कमेंट करके बताना, अगर आपको 15 साल वाला ये जो नियम है ये आपको कैसा लगा है एक बार मुझे नीचे कमेंट करके बताना। बाकी भाई मैं बहुत ज्यादा इस चीज से अपसेट हूं, ये चीज हुई, ठीक है। मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।